Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. As you are aware that we have completed lesson 6, Materials Around Us of class 6 from our Science NCERT book Curiosity. Today we will be doing its summary and back exercises. If you have not watched part 1 and part 2 explanation of this chapter, kindly watch and like it. So let's get started with the summary and the question answers of this lesson. Summary, key points. Objects are made from a large variety of materials. An object can be made up of a single material or a combination of different material. So objects, they are made from large variety of material. Means they are made from different material. Okay. An object can be made of a single material. ये single material से भी बन सकता है या फिर combination of material से भी बन सकता है. तो एक object जो है, for example if we take glass, तो ग्लास इज एन ऑब्जेक्ट और हम अगर मटेरियल की बात करें तो वो प्लास्टिक का भी हो सकता है ग्लास, और वो ग्लास का भी बन सकता है. तो इट कैन बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल. We can use different materials to make objects with similar function. So we can use different material. हम different material भी use कर सकते हैं एक object को बनाने के लिए जिसका similar function हो, same function के लिए. The method of arranging objects into groups is called classification. तो classification किसे कहते हैं? जब हम objects को एक मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं ग्रुप में. तो जब हम ग्रुपिज्म करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, उनको अरेंज करते हैं ग्रुप में, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. मटीरियल पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन देयर यूज. तो मटीरियल पोजेस मीन्स इनके अंदर, मटीरियल के अंदर जो है अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या डिटरमाइन करती हैं इनका यूज, कि हमें क्या, किस चीज को, किस ऑब्जेक्ट को, हमें किस मटेरियल के ऑब्जेक्ट को हमें यूज करना है. मटेरियल्स आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल्स को ग्रुप कैसे किया जाता है और क्लासिफाई कैसे किया जाता है? उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखकर. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन अपीयरेंस सच एज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस. तो ये लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था कि मटेरियल ग्रुप कैसे किया जाता है उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे. लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस मींस शाइनी, whether they are shiny or non shiny, and based on the feel such as hard or soft. और उसको टच करने के बाद हमें पता लगता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है. तो मटेरियल को टू तरीके से यहाँ पर अपीयरेंस के बेसिस पे और फील, टच के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई और ग्रुप देम इनटू अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस और द फील, on the basis of feel. Materials are grouped as transparent, translucent or opaque depending on how much we can see through them. तो जितना हमें उनमें से नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट जिससे हम बिल्कुल सी थ्रू मतलब देख सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास, जो एक ग्लास जो है वो ग्लास से बना हुआ है, शीशे से बना है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, हम बिल्कुल सी थ्रू कर सकते हैं, आर पार हमें नजर आ जाता है, तो दैट इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसप्लुएंट जैसे बटर पेपर, थोड़ा बहुत नजर आता है बट क्लियरली नजर नहीं आता. ओपेक जिससे बिल्कुल नजर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल वुड. ओके, तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता. तो डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसप्लुएंट और ओपेक वी कैन क्लासिफाई देम on the basis how much we can see through them. Some materials are soluble in water while other remain insoluble. So this also we have studied कि कई मटेरियल तो हैं जो soluble रहते हैं, soluble मतलब easily mix हो जाते हैं, dissolve हो जाते हैं, while others remain insoluble. For example, salt and sugar. Salt and sugar are easily soluble in water, they get dissolved और वो disappear हो जाते हैं, नजर नहीं आते. While others are insoluble like हमने पढ़ा था chalk powder, फ्लोर, ये सब चीजें जो हैं ये मिक्स इजीली नहीं होती हैं एंड दे डू नॉट गेट डिसॉल्व इन वाटर, सो दे आर इनसॉल्युबल. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. सो डेफिनेशन ऑफ मैटर इज जो भी चीज ऐसी है जो स्पेस भी लेती है, ऑक्यूपाई करती है और उसका वेट भी होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम. तो जो भी एक मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं उसकी वॉल्यूम. So it is the definition of volume. Mass quantifies the amount of matter present in an object. तो mass क्या बताता है हमें कि
एक मैटर जो है, अमाउंट ऑफ मैटर जो है प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, मतलब वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वेट क्या है, ये सब हमें जो है वो एक मास क्वांटिफाई करता है, मास बताता है हमें कि एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है. So these were the key points, important points, summary of. So the very first question is, let us play find the companion. Link the following words by putting arrows between words that have a connection. मतलब हमें यहाँ पे words दिए हैं, हमें उनके साथ क्या करना है, arrow लगाकर उनसे connection draw करना है. ठीक है. Now suppose we take plastic. Plastic क्या है? Plastic is a transparent object. Then it is a solid. देन प्लास्टिक से बॉटल भी बनती है. तो हम प्लास्टिक को तीन एरोस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एक तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, सॉलिड भी बन सकता है. इससे ये सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड से हम बॉटल बना सकते हैं. देन वुड इज अ सॉलिड, वुड इज अ सॉलिड एंड इट इज ऑल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, इससे हम सी थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये सॉलिड भी है. देन वी कम टू ग्लास. ग्लास क्या है? ग्लास एक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और साथ में क्या है, सॉलिड है, और इससे क्या बन सकती है, बॉटल बन सकती है. तो 3 हम इसमें ले सकते हैं ग्लास में, सॉलिड, बॉटल एंड ट्रांसपेरेंट. देन वी हैव आयरन. आयरन इज अ लस्ट्रस ऑब्जेक्ट, ठीक है, शाइनी ऑब्जेक्ट है, और ये एक सॉलिड भी है, और इससे आयरन से बॉटल बन सकती है, लोहे की बॉटल होती है. देन इट कैन बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ओके, आयरन इज लस्ट्रस ऑल्सो एंड ओपेक ऑल्सो. देन वी हैव कॉपर है. कॉपर को हम किससे कनेक्ट करेंगे? कॉपर भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लस्ट्रस भी है, और इससे बॉटल भी बन सकती है, कॉपर की बॉटल्स होती हैं, और एक सॉलिड भी है. तो दिस वे वी कैन कनेक्ट ऑल दीज वर्ड्स यूजिंग दी एरोज. Now let us come to the next question. Let us enhance our learning. Now here, visit your kitchen and observe how your parents have organized various edibles. Can you suggest a better sorting method? Write it in your notebook. आपने क्या करना है, अपनी किचन में जाना है और आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके पेरेंट्स ने जो खाने का सामान है, एडिबल्स हैं, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, और क्या आप कोई और मेथड बता सकते हो. आपने ये अपनी नोटबुक में लिखना है. तो हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट द आइटम्स लाइक ग्रेन, स्पाइसेस, लिक्विड एक्सेट्रा बाय कैटेगरी. जो ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस हैं, लिक्विड्स हैं, इनको एक कैटेगरी में सॉर्ट करके अलग करके रखो. ठीक है, ग्रेन्स एक तरफ, स्पाइसेस एक तरफ, लिक्विड्स एक तरफ, बाय देयर कैटेगरी. फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स शुड बी स्टोर्ड इन इजीली एक्सेसिबल कंटेनर. तो बार बार जो आइटम्स यूज होते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया या शुगर हो गई, ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें जो है वो ऐसे कंटेनर्स में रखना चाहिए, ऐसे कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल हो, हम आसानी से उनको निकाल के यूज़ कर सकें. लेबल द आइटम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन. जो भी आप आइटम्स आपने रखी हुई हैं अपनी किचन में, उन सब पे लेबल होना चाहिए कि ये मसाले हैं, ये कौन सा मसाला है, ये सॉल्ट है, ये शुगर है, या ये हल्दी पाउडर है. तो ऑल थिंग्स शुड बी लेबल्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स कॉलम 1 एंड मैच विद देयर प्रॉपर्टीज कॉलम 2. यहाँ पर कॉलम 1 में आपको अनस्क्रैम्बल मतलब पजल लेटर दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको पजल लेटर दिए हैं, उसको आपको सही करके लिखना है, और कॉलम 2 में उनकी प्रॉपर्टी के साथ आपको उसको मैच करना है. तो लेट अस सी. फर्स्ट वन इज मैटर. मैटर को हम किससे करेंगे मैच? सेकंड वन इज सॉल्यूबल, थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंट, एंड फोर्थ वन इज लस्टर. ठीक है, अब इनको हमें मैच करना है. मैटर मैटर होता क्या है, मैंने बताया था आपको, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. सॉल्यूबल, सॉल्यूबल क्या होता है, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए वाटर में. ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, जिससे हम क्लियरली देख सके. लस्टर, शाइनी सरफेस. ठीक है, तो अभी से अब हम मैच करेंगे. नंबर 1 है मैटर, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. सेकेंड है सॉल्यूबल, completely mixes in water. Third, transparent, objects can be seen clearly through it. Fourth, luster, shiny surface. Right? So this way you have to complete this, match the column. Next question. The containers which are used to store materials in shops and at home
आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, गिव रीजन फॉर दिस। सो आप जो घर में कंटेनर्स यूज करते हो सामान रखने के लिए, या आप कभी शॉप पे जाओ तो वहां पर भी जो कंटेनर्स यूज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्यों क्यों यूज करते हैं हम ट्रांसपेरेंट? इसके लिए आपको एक रीजन देना। Transparent containers allow people to easily see the content without opening them, which is convenient to identify the stored material. हम जब अपने घर में ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज करते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसके अंदर सॉल्ट है या इसके अंदर शुगर है, तो हमें इजीली पता लग जाता है और हम उसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। सेम वे जब हम किसी शॉप पे जाते हैं वहां पर भी अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में हो तो इट हेल्प पीपल टू सी द कंटेंट्स कि इसके अंदर क्या है, क्या पड़ा हुआ है, विदाउट ओपनिंग देम। ठीक है, हमें उसको खोलना नहीं पड़ता और हम इजीली उसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, without even opening them, and we can identify what is stored in it. So this is the reason for this question. State whether the statements given below are true or false. Correct the false statement. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया है देखो, वुड इज ट्रांसप्लुएंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। ठीक है, वुड ट्रांसप्लुएंट नहीं हो सकती, वुड ओपेक ऑब्जेक्ट है, वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट ऐसे करेंगे कि वुड इज ओपेक वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। एल्यूमिनियम फॉइल हैज लस्टर व्हाइल एन इरेजर डज नॉट। एल्यूमिनियम फॉइल, आपके घर में फॉइल होगा जिसमें आप लंच इजीली पैक करते हो, तो वो फॉइल जो है उसमें शाइन होती है, पर एक इरेजर जो आप यूज करते हो उसमें शाइन नहीं होती। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट। शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयर एज सॉ डस्ट डज नॉट। शुगर वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाती है और सॉ डस्ट नहीं होती। दिस इज ऑल्सो ट्रू। An apple is a matter because it occupies no space and has mass. This is false. Apple is a matter. This is correct. Apple matter है। क्यों है? Because it occupies space and has mass. दोनों आएगा। अगर हम एक जगह पे एप्पल रख दें तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और उसका मास भी होगा, मीन्स उसका वेट भी होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज it occupies space and has mass. Right? So this way you will correct the statements and you will write true and false. Let us come to question number 5. We see chairs made up of various materials such as wood, iron, plastic, bamboo, cement and stones. Following are some desirable properties of material which can be used to make chairs. Which materials used to make chair fulfill these properties the most? आपको क्या करना है, हम जैसे चेयर्स देखते हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। कोई चेयर वुड की होती है, कोई आयरन की होती है, कोई प्लास्टिक की बनी है, कोई बैम्बू की, सीमेंट एंड स्टोन से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं और हमें चेक करना है कि क्या अगर चेयर्स इन मटेरियल से बनेगी तो विच मटेरियल यूज टू मेक चेयर, कौन सी प्रॉपर्टी सबसे जो है हम फुलफिल करती है। जैसे यहाँ पे है हार्डनेस, डज नॉट बेंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। तो कौन सा हम यहाँ पे मटेरियल यूज करेंगे? वुड और आयरन। वुड और आयरन की जो चेयर होगी वो हार्ड रहेगी, इजीली बेंड नहीं होगी, शेक नहीं करेगी इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। ठीक है, लाइट वेट। अब लाइट वेट किस में होगा? इजी टू लिफ्ट और टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम प्लास्टिक की चेयर ले लें तो वो इजी टू लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना, प्लास्टिक और बैम्बू की चेयर ले लें तो वो इजीली लिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ आएगा प्लास्टिक एंड बैम्बू। डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। तो जब हम विंटर्स में बैठे तो हमें उस पर बैठने पर ठंड ना लगे, तो ऐसी कौन सी होगी? वुड एंड बैम्बू। कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। जिसको हम इजीली क्लीन कर सकें और आफ्टर लॉन्ग यूज के बाद, यूज करने के बाद भी वो बिल्कुल ही न्यू लगे। आयरन एंड प्लास्टिक। राइट? सो दिस वे यू हैव टू राइट द मटेरियल कि कौन से मटेरियल हैं जो चेयर के लिए, मतलब ये प्रॉपर्टीज जो हैं जो फुलफिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6. You need to have containers for collection of food waste.
broken glass and waste paper. Which material will you choose for container of these type of waste? What properties of material do you need to think of? आपको तीन कंटेनर जो है वो आपको तीन कंटेनर चाहिए. फूड वेस्ट के लिए एक कंटेनर चाहिए, ब्रोकन गिलास है उसके लिए चाहिए और वेस्ट पेपर के लिए चाहिए. तो किस मटेरियल के कंटेनर को आप यूज करोगे और क्यों? फूड वेस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लास्टिक या फिर मेटल. ठीक है, प्लास्टिक या मेटल का कंटेनर हो. क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल भी होगा. ड्यूरेबल मतलब ज्यादा टाइम चलेगा एंड इजी टू क्लीन, और इजी क्लीन करने में भी इजी रहेगा. देन वी हैव ब्रोकन ग्लास. ब्रोकन ग्लास के लिए हम क्या यूज करेंगे? थिक प्लास्टिक और मेटल. वाई? क्योंकि ब्रोकन ग्लास अगर हमें डालना है, हमें सेफ्टी होनी चाहिए जिस कंटेनर में हम ब्रोकन ग्लास को डाल रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसको ब्रोकन ग्लास को किसी मटेरियल के कंटेनर में डाला और वो कंटेनर टूट गया. फॉर सेफ्टी वी रिक्वायर थिक प्लास्टिक होनी चाहिए और या फिर मेटल. वेस्ट पेपर. वेस्ट पेपर के लिए हम लाइट वेट प्लास्टिक और कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं सो दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड. ओके, वो रिसाइकल हो सके. ओके, सो यहाँ पर हमने कंटेनर का मटेरियल भी लिख लिया और साथ में वो भी लिख लिया कि क्यों हमने यूज किया. एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर. एयर हमारे आसपास है, सब जगह है, बट डज नॉट हिंडर मतलब हमारे को ब्लॉक नहीं करती है वो, कि हम किसी को देखने से ब्लॉक नहीं करती है. वेयर एज इफ अ वुडन डोर कम्स इन बिटवीन वी कैन नॉट सी ईच अदर. बट अगर एक वुडन डोर आ जाए हमारे बीच में, एक वुड का डोर आपके रूम में होगा, ठीक है, अगर वो वुड का डोर आ जाए तो आप क्या करते हो? अगर आप आपकी सिस्टर या ब्रदर दूसरी साइड पे खड़े हैं तो क्या आप उनको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. इट इज बिकॉज एयर क्या है? एयर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम एक दूसरे को देख सकते हैं. एंड द वुडन डोर क्या है? ओपेक. तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो हमें इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? फर्स्ट वन, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक. ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस. Question number 8. Imagine you have two mysterious materials X and Y. When you try to press material X, it feels rigid and does not change its shape easily. आपके पास टू मिस्टीरियस मतलब आपको फाइंड करना है ना, तो मिस्टीरियस मटेरियल है, आपको पता नहीं है कि क्या मटेरियल है वो. ठीक है, आपको बट फाइंड करना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि एक्स मटेरियल जो है जब आप उसको प्रेस करो तो आपको लगे कि वो रिजिड है और वो अपनी शेप इजीली चेंज नहीं कर रहा. मतलब रिजिड मतलब वो फिक्स है. ठीक है, उसको प्रेस कर रहे हैं तो वो प्रेस नहीं हो रहा, वो हार्ड है. ऑन द अदर हैंड मटेरियल वाई इजीली चेंजेस इट शेप्स व्हेन यू प्रेस इट. और वाई जो है जैसे ही आपने उसको प्रेस किया उसकी शेप चेंज हो गई, तो वो सॉफ्ट है. नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल्स इन वाटर ओनली मटेरियल एक्स डिसॉल्व कंप्लीटली. पर जब आपने उसको वाटर में मिक्स किया तो सिर्फ एक्स ही डिसॉल्व हुआ कंप्लीटली. While material Y remains unchanged, what can materials X and Y be? Can you identify whether material X is hard or soft? What about material Y? Justify your answer. तो ये तो हमने क्वेश्चन में ही समझ लिया कि X जो है वो चेंज नहीं हो रहा प्रेस करने के बाद, वो रिजिड है, अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, इट मीन्स वो हार्ड है. और Y जो है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है इजीली, तो वो क्या है? वो सॉफ्ट है. बट X जो है वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है, बट Y जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा. तो अब X क्या है और Y क्या है? लेट अस आइडेंटिफाई. X is hard and soluble in water like salt, but Y is soft and insoluble in water like clay. ठीक है. Question number 9. Who am I? Identify me on the basis of the given properties. अब हमने जो properties पढ़ी है ना, उसके बेसिस पे हमने बताना है who am I. I have luster. लस्टर्स कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट? शाइनी ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मेटल्स. ठीक है, तो ये आयरन हो सकता है या गोल्ड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, बट हियर वी विल राइट मेटल. आई कैन बी इजीली कंप्रेस हो सकता है, दब सकता है, दबा सकते हो, शेप चेंज कर सकता है, वो क्या है? सॉफ्ट मटेरियल. आई एम हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर. शुगर जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है बट इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है. यू कैनॉट सी क्लियरली थ्रू मी मतलब पूरी तरह से क्लियरली नहीं देख सकते, ट्रांसप्लूरेंट. क्या? इट कैन बी बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास. आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैनॉट सी मी. मेरा मास और वॉल्यूम तो है बट आप मुझे देख नहीं सकते. क्या है यहाँ पर? एयर.
मेक योर ओन हु एम आई, तो दिस यू कैन डू योर सेल्फ, दिस इज वेरी इजी। अपना ही एक हु एम आई बनाना है आपने इसमें, ठीक है, रिलेटेड टू द लेसन आप बना सकते हो। आप ऐसे बना सकते हो इसके अंदर कि आई एम आई कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो फिर आ जाएगा प्लास्टिक, ठीक है, नॉन शाइनी में आ जाएंगे दूसरे मेटल्स आ जाएंगे, प्लास्टिक प्लास्टिक जैसे हो गया। तो आपने हु एम आई अपना बनाना है इसके अंदर, ठीक है। You are provided with the following materials: vinegar, honey, mustard oil, water, glucose, and wheat flour. Make any two pairs of material where one material is soluble in other. Now make two pairs of material where one material remain insoluble in the other material. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल्स देखो दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है, और वाटर, ग्लूकोज और व्हीट फ्लोर। आपने क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल्स के पेयर बनाने हैं। एक मटेरियल लेना है जो दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो इजीली, ठीक है। तो अब और एक मटेरियल ऐसा लेना है जो इनसोल्यूबल हो दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम? सोल्यूबल वाले कौन से हैं हम चेक कर लेंगे इसमें। विनेगर, वाटर, ग्लूकोज, हनी, ये इजीली जो है वो सोल्यूबल है वाटर में। और इनसोल्यूबल क्या है? मस्टर्ड ऑयल और व्हीट फ्लोर, ठीक है। जब इनको हम काफी देर तक नहीं स्टिर करेंगे तो ये इनसोल्यूबल, मतलब ये नजर आ जाएंगे, ऊपर ही लेयर फॉर्म कर लेंगे। तो ये दीज आर इनसोल्यूबल, एंड सोल्यूबल आर, सोल्यूबल मतलब जो इजीली डिसॉल्व हो रहे हैं वो है विनेगर, वाटर, वाटर के अंदर ग्लूकोज एंड हनी, they are easily dissolvable in water, okay. So this was the last question of this lesson. I hope you have understood all the questions as well as the summary. Now I'll get back to you with the important points of this lesson, so stay tuned to my channel. Kindly like my video and subscribe my channel. Thank you so much. Take care.